एफए आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है अम्ले अरियाकारी और शिकस्त वृक्कत के अवामिल। अमल मैंने आपको बताया था क्या होता है, काम, ठीक है। अरियाकारी क्या होता है, जो चीजें खराब होती हैं, टूट फूट जाती हैं, ठीक है। अब शिकस्त वृक्कत हमने पीछे पढ़ा था वो भी यही था। अब हमने अरियाकारी को शिकस्त वृक्कत को मिला के इनके अवामिल पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब जरा अपनी बुक से देखो, पिछले बाब ने अम्ले फरसूदगी अम्ले अरियाकारी के बारे में वजाहत कर दी थी। इस बाब में हम ये बयान करेंगे कि बड़े बड़े कुदरती अवामिल आबेरवा, ग्लेशियर, समंदर और हवा किस तरह अर्जी खतोखाल पर असरअंदाज होकर सतह ज़मीन पर तब्दीलियाँ अमल में लाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, आपने पीछे पढ़ा था। ये आबोहवा एक, फिर क्या है ग्लेशियर्स दो, समंदर तीन और हवा चार, ठीक है। ये चारों चीज़ें मिलकर किस तरह ज़मीन पर असर अंदाज होती हैं, ये हमारी ज़मीन है ना, ये चीज़ें मिलकर किस तरह असर अंदाज होती हैं हमारी ज़मीन पर। इस बाब में पिछला जो बाब था उसमें हमने ये पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है आबे रवां और इसका अमल। अब आबे रवां है वो क्या होता है, आबे रवां क्या होता है, आब होता है पानी, आब क्या होता है पानी, रवां क्या है एक चीज चल रही है। आबे रवां और इसका अमल, अमल क्या है काम हो रहा है किस पे, पानी पे, और जो चीज चल रही है उस पे। अब हमारा जो टॉपिक है इसमें आप देखो जरा, उन्होंने बताया है जब बारिश होती है तो इसका कुछ हिस्सा पानी बुखारात बनकर फिजा में चला जाता है और ज़मीन में जज़ब हो जाता है, और जो बाकी बचता है वह जिस तरफ रास्ता पाता है बह निकलता है। आबे रवां कटाव के बड़े बड़े अवामिल में से एक है। जब उन्होंने क्या कहा है, ये आप जैसे एक्सपोज करो बारिश हो रही है, इसका पानी बुखारात बनकर, बुखारात क्या होती है, पानी जो नीचे ज़मीन पे आ रहा है, ज़मीन क्या होती है, ज़मीन के अंदर गर्माइश होती है, गर्म होती है। पानी जब ज़मीन पे आ गया, गर्मी की वजह से वो क्या हुआ, हवा में उड़ना शुरू हो गया। बुखारात बनते हैं, जो आपको स्मेल आती है ना किसी चीज़ की, वो किस तरह स्मेल आती है, वो ज़मीन के अंदर जो गैसें होती हैं उसके अंदर वो गैसें हवा से हमारे सांस पर असरअंदाज हो रही है, जितना पता चलता है कि कोई चीज़ की स्मेल आ रही है। तो ज़मीन क्या होती है इसके अंदर जज़ब कर लेती है, और जो बाकी बचता है पानी, कुछ तो चला गया ज़मीन के अंदर, ये पानी, ये जो पानी आता है कुछ ज़मीन के अंदर चला गया, और जब ये ज़मीन ने ये पानी पी लिया तो गैसों की सूरत में यह हवा में उड़ के हमारे सांसों पे असरअंदाज होना शुरू हो गया, इंसान पर असरअंदाज होना शुरू हो गया। और जो पानी ज़्यादा था, जिस तरफ ज़मीन पर जिस तरफ चाहे मर्जी बह निकला, उनको जिस तरफ रास्ता मिला वो चला गया। फिर इन्होंने बताया है आबे रवां कटाव के बड़े बड़े अवामिल में से एक है। ये तीन किस्म के काम करते हैं। एक तो ये ज़मीन की सतह को काटता है, इसे कटाव का अमल कहते हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला जो है। अब ये जो है आबे रवां, उसके कितने काम हैं आबे रवां के, इसके काम हैं तीन। पहला इसका काम क्या है कि ये ज़मीन की सतह को काटता है, ये ज़मीन की सतह है, इससे ये काट रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्या है पानी, ठीक है, पानी ज़मीन को काटता है, तो इसे हम क्या कहेंगे अमले कटाव, जो हमारी ज़मीन को काट रहा है। उन्होंने बताया इसका दूसरा अमल क्या है, दूसरे अमल से रेत मिट्टी वगैरह जो सतह ज़मीन से अलग होती है इसे बहा ले जाता है। दूसरा अमल क्या है कि पानी जो है ज़मीन के ऊपर, ये रेत है या मोटी मोटी लगा लो ये मिट्टी है, ठीक है, पानी इसे भी अपने साथ क्या करता है, बहा ले जाता है। तो ये पहला इसका काम था। दूसरा इसका काम क्या था, रेत और मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले गया है। क्या है, पानी। पढ़ हम किस कर रहे हैं, आबे रवां का ये सारा अमल है। फिर क्या है, बहार जो इसे अमले इंतकाल कहते हैं। पहले इरक्शन,
फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। पहला अम्ले कटाव, दूसरा है हम क्या कहेंगे, अम्ले इंतकाल, ठीक है, इसे हम कहेंगे, जिसमें रेत भी और मिट्टी भी साथ ले गया है। तीसरा अमल क्या है, तमीरी अमल है, जिस मवाद को बहा कर ले जाता है इसे रास्ते में कहीं जमा कर देता है, इसे अमले इंदाख्त कहते हैं। अब ये जो रेत और मिट्टी थी अपने साथ बहा ले क्या था, इसे जहाँ मर्जी चाहे छोड़ दिया, चाहे रेत पीछे रह गई या मिट्टी आगे चलेगी, या फिर मिट्टी आगे चलेगी और रेत पीछे रह गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, अमले इंदाख्त कहेंगे, ठीक है। आगे क्या है, ये बात काबिल जिक्र है कि खुश्क इलाकों में बारानी इलाकों की निस्बत आब-ए-रवा का कटाव बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि खुश्क इलाकों में सतह ज़मीन पर नबातात बहुत कम होती है, इसलिए पानी इसकी मिट्टी को आसानी से बहा ले जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है, आब-ए-रवा, पानी का अमल, ठीक है, कि पानी किस किस तरह चलता है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक है अमले कटाव, दूसरा है अमले इंतकाल और तीसरा है अमले इंदाख्त। अमले कटाव में क्या होता है, पानी सतह ज़मीन की सतह को फाड़ता है, यहाँ क्या करता है, रेत और मिट्टी को साथ ले जाता है, और यहाँ क्या करता है, चाहे रेत को पीछे छोड़ दे या मिट्टी को आगे ले जाए, या फिर मिट्टी को पीछे छोड़ दे और रेत को आगे ले जाए। तो ये तीन अमल है किसके, आब-ए-रवा की। आगे जब देखो आप, आगे है एक्शन ऑफ रिवर, दरिया का अमल क्या है। शिकस्त वरीखत के तमाम अवामिल आब-ए-रवा दरिया की शक्ल में नुमाया किरदार अदा करता है, यानी अर्ज़ नकूश के तगय्युरात में इसका बड़ा हिस्सा है। अर्ज़ नकूश, अर्ज़ क्या थी हमारी, ज़मीन, नकूश क्या थे, ज़मीन का नक्शा। अब देखो जरा, दरिया तीन किस्म का काम सरअंजाम देता है, इसका मुताला के लिए दरिया के गुजरगाहों को तीन मनाजिल में तकसीम किया गया है। दरिया की पहले हमने पढ़ा था आब-ए-रवा, अब हमने पढ़ना है दरिया का जो पानी है वो क्या काम करता है। पहला इसका है बलाई हिस्सा, दूसरा वस्ती हिस्सा, तीसरा ज़ेरी हिस्सा। अब जो बलाई हिस्सा, जो सबसे ऊपर वाला अपर कोर्स है ना उसका, वो क्या है, बलाई हिस्सा देखो जरा आप अपनी बुक से, दरिया के इस हिस्से को आलमे शबाब मंजिल भी कहते हैं। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि आलमे शबाब मंजिल क्या है। जब कोई दरिया ज़मीन की सतह को काटना शुरू करता है तो हम कहते हैं दरिया अभी जवान है। ये आप लगा लो कि दरिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, तूफान आ रहा है, ये ज़मीन है नीचे, ये अब एक्सपोज करें, ये ज़मीन है, ये दरिया का पानी कभी कभी आराम से जा रहा है, जब कभी पीछे से तूफान आता है तो ये ज़मीन की सतह को फाड़ के निकल जाता है। जब यहाँ से कोई रुकावट हो दरिया को, अगर आप जैसे एक्सपोज करें कोई पत्थर आया या कोई दीवार है तो पीछे से पानी का जोर आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये ज़मीन की सतह को फाड़ के आगे निकल जाता है। तो ये क्या है, बलाई हिस्सा, इसका फर्स्ट कॉर्नर क्या काम करता है, ज़मीन की सतह को फाड़ कर निकल जाता है। तो इसे अब हम क्या कहेंगे कि दरिया अभी जवान है। जवान किस तरह है कि मतलब जवानी में इंसान में वो जोर होता है जो उसके अंदर बचपन या बुढ़ापे में नहीं होता। दरिया में तब उतना ही जोश होता है जब पीछे से कोई उसे या तूफान आ रहा हो या जोरदार, मतलब कि पानी पीछे जोरदार किस्म का आ रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि दरिया अभी जवान है, क्योंकि उसके अंदर जोर वही होता है जो आम इंसान जो जवान है उसके अंदर होता है। दरिया इस आलमे शबाब में बड़ी तेज़ी से बहता है और सारी वादी में फैला हुआ नज़र आता है और ज़्यादातर चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम सरअंजाम देता है। अपने मनबा के करीब दरिया आमतौर पर ज़्यादा ढलान जगह पर बहता है। अब ज़्यादा ढलान जगह पर अब उसकी मर्जी है कि वो नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, किस तरह से, क्योंकि दरिया विद्वान है, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी चाहे ज़मीन को फाड़ के निकल जाए या फिर ज़मीन के ऊपर ऊपर बहना शुरू कर दे। फिर क्या है, क्योंकि पानी का हजम ज़्यादा नहीं होता, पानी इसमें हमने क्या करना है कि पानी इसमें ज़्यादा नहीं है इतना, सिर्फ अपने जोर की वजह से वो ज़मीन की सतह को फाड़ के आगे निकल रहा है। फिर इसमें क्या है, पानी की कमी है, किस हिस्से में, बलाई हिस्से में। लेकिन आगे चलकर नौ उम्र दरिया अपने छोटे छोटे मावन पहाड़ी नदी नालों और चट्टानों में मवाद हासिल कर लेता है। चुनांचे दरिया अपनी
तय को खरीदना और गहरा करना शुरू कर देता है। इसी तरह इस हिस्से में दरिया अंग्रेजी हर्फ वी शक्ल की वादी बना लेता है। ये वादी तंग और गहरी और अतराफ में ढलान होती है। इन्होंने अब यहाँ क्या कहा है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि वी शक्ल का क्या है। दरिया इस सतह को काट के आगे निकल रहा है, तो ये जो इसके ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये वी शक्ल बन गई है, ठीक है। और 9 उम्र दरिया में छोटे छोटे, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दरिया अभी जवान है, लेकिन जब ये 9 उम्र में होता है ना, तो ये क्या करता है, इसमें पानी जो दरिया का कुछ पानी है वो हम नालों में ले जाते हैं, नालों के लिए, फिर कुछ झीलें पानी दरिया के ले जाती हैं, कुछ नहरें दरिया का पानी ले जाती हैं। तो ये फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाता है। तो आपने यहाँ तक इसका ये वाला पढ़ना है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सुबह पढ़ेंगे इसका।